एक देश एक चुनाव पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य कौन हैं और किस पार्टी से हैं, उसकी लिस्ट सामने आ गई है। कुछ नाम आपको भी चौंका सकते हैं। एक देश एक चुनाव का विधेयक लोकसभा में पेश होने के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया, क्योंकि जब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन के पटल पर रखा तो विपक्ष के नेताओं ने जबरदस्त हंगामा कर दिया, जिसके बाद वोटिंग हुई, जिसमें सरकार के पक्ष में 269 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में कुल 198 वोट डाले गए। अब आंकड़ों से तो ये आप समझ ही गए होंगे कि सरकार को बहुमत नहीं मिल पाया, जिसके बाद कांग्रेस ने यह कहकर विरोध किया कि सरकार के पास सदन में बहुमत नहीं है, जिसके बाद सदन में खूब हंगामा हुआ और बिल को जेपीसी में भेज दिया गया। अब आपको ये भी बता दें कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में लोकसभा से 21 सदस्यों के नाम है, जबकि राज्यसभा से 10 सदस्यों के नाम है। जेपीसी की लिस्ट में भाजपा के 10 सदस्य, कांग्रेस के 3, टीएमसी, सपा, शिवसेना, एनसीपी, डीएमके, टीडीपी, आरएलडी और जन सेना के एक सदस्य मौजूद हैं, जिसमें कांग्रेस की तरफ से प्रमुख सदस्यों में प्रियंका वाड्रा गांधी, मनीष तिवारी, सुखदेव भगत का नाम शामिल है और अन्य सदस्यों में डॉक्टर सीएम रमेश, बांसुरी स्वराज, पुरुषोत्तम रूपाला, अनुराग सिंह ठाकुर, विष्णु दयाल राम, भृतहरि मेहताब, डॉक्टर संबित पात्रा, अनिल बलोनी। सोर्सेज के मुताबिक पूर्व कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी को समिति का संभावित अध्यक्ष माना जा रहा है। इसके अलावा समिति में शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र प्रधान, टीएमसी से कल्याण बनर्जी भी शामिल हैं। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को अंतिम रूप देने में 2025 का पूरा साल लग सकता है। अगर ऐसा होता है तो सदन में बिल 2026 में आएगा और एक देश एक चुनाव के तहत अपॉइंटेड तारीख साल 2029 के चुनाव के बाद फिर 5 साल बाद एक साथ चुनाव हो पाएंगे। बता दें, संसद का ये शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलने वाला है, तो बचे हुए कुछ दिन में कोई हलचल इसको लेकर नहीं होने वाली। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट पर लिखिएगा। क्या बार बार चुनाव कराने से देश को सच में नुकसान होता है, ये भी जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की खबरें आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।